बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। आज हमने प्रोग्राम में बहुत दिलचस्प बातें करनी है। नाजरीन, खाने पीने का शौक तो सबको होता है और मैं जानती हूँ कि यकीनन आप लोगों को भी खाने पीने का शौक होता होगा, मुझे भी खाने पीने का शौक है। लेकिन नाजरीन, यहाँ पर ना एक दिलचस्प बात यह है कि दो तरह के लोग होते हैं। एक तो वो जो खाने पीने को प्रेफरेंस देते हैं और खाते पीते हैं शौक से, लेकिन एक वो कैटेगरी है नाजरीन जो पहले कुकिंग करना पसंद करती है, पहले खुद चाहती है कि हम अपने हाथ से लजीज खाने बनाएं और फिर हम खाएं। तो कुकिंग करके खाने पीने वाले लोग भी होते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं कि हमें पक्का पकाया मिल जाए और हम खा लें। तो आज नाजरीन हम प्रोग्राम में यही सब बातें करेंगे कि हमारी हेल्थ के लिए किस तरह के खाने अच्छे हैं। हम लोग देखते हैं कि अब जो रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग इतने निकम्मे होते जा रहे हैं कि हम कहते हैं कि बस हमें फास्ट फूड मिल जाए, जंक फूड मिल जाए और उससे हम अपनी भूख खत्म कर दें। लेकिन हम ये भूल गए हैं नाजरीन कि कितना इंपॉर्टेंट होता है अच्छी ग़िज़ा का आपकी ज़िंदगी के लिए, आपकी सेहत के लिए। क्योंकि वो कहते हैं ना कि जान है तो जहान है। अगर आपकी इनटेक, अगर आपका फूड प्रॉपर नहीं होगा तो आप तंदुरुस्त नहीं रह सकते नाजरीन। अच्छा, सबसे एक इंपॉर्टेंट बात मैंने आज प्रोग्राम में डिस्कस करनी है और अपने जो मेहमान हैं उनसे मैं पूछूंगी कि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग होते हैं जो जीते हैं खाने के लिए और कुछ खाते हैं जीने के लिए। नाज़रीन, ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि आप उतना खाएं और ये हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का भी फरमान है कि आपके पास खाना मौजूद हो और आप खाना खा रहे हों और फिर आपकी उसमें गुंजाइश बाकी हो, यानी कि भूख अभी बाकी है और आपका दिल भी चाह रहा है कि आपने खाना खाना है, तो आप वहां पे रोक दें। यानी कि गुंजाइश है और आप खाना भी चाहते हैं लेकिन आप इतना खाएं कि आप जितना डाइजेस्ट कर सकें इजीली। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, बड़ी इंफॉर्मेटिव बातें भी आज प्रोग्राम में हमने डिस्कस करनी है। और साथ नाजरीन हम ये भी अपने मेहमानों से पूछने की कोशिश करेंगे कि वो खाने पीने को, तो जाहिर सी बात है खाने पीने का शौक हर किसी को होता है और खाना पीना ज़रूरी भी है, लेकिन वो खुद कुकिंग पसंद करते हैं या नहीं करते। अगर करते हैं तो क्या क्या डिशेस ऐसी हैं जो वो खुद पका कर खाते हैं। अब हमारी यंग जनरेशन ऐसी है नाजरीन जो हम देख रहे हैं कि वो कहती है कि हम लोगों को बेकिंग का बड़ा शौक है, यानी कि केक्स बना लिए और इस तरह की चीज़ें जो उनको अच्छी लगती हैं वो अब लड़कियां बना लेती हैं। लेकिन ज़्यादातर लड़कियां अब चूंकि काम काज वाली हैं, बाहर निकलती हैं, घरेलू ख़वातीन अब बहुत कम हैं और आउटडोर वर्किंग वुमेन बहुत ज़्यादा हैं, तो उनकी प्रेफरेंस होती है कि उनको पका पकाया खाना मिल जाए, जो आगे चल के जब उनकी शादियाँ होती हैं तो फिर उनके लिए बड़ा मसला होता है कि उन्हें खाना पकाना नहीं आता। और हम देखते हैं कि पहले ज़माने में तो माएँ, नानियाँ, दादियाँ आपको बाकायदा बता रही होती थी कि नहीं बेटा, आपकी कल को शादी होनी है, आपको किचन का काम लाजमी आना चाहिए, आपने खाना ज़रूर पकाना आपको सीखने आना चाहिए, आपको सफाई करनी आए ना आए कोई बात नहीं, लेकिन आप खाना ज़रूर पकाना सीख लें। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता था। लेकिन आजकल ट्रेंड थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि नाज़रीन आजकल रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में हमें ज़्यादा रश देखने को मिल रहा है। लोग बाहर निकलते हैं, फैमिली के साथ आउटिंग करते हैं, बाहर के खाने खाते हैं। ये हमारी हेल्थ के लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। एक बड़ी दिलचस्प बात मैं आपको बताऊंगी और फिर अपने मेहमानों का मैं इंट्रोडक्शन करवाऊंगी कि माहिरीन ऐसा कहते हैं नाजरीन कि अगर आपकी ग़िज़ा अच्छी है ना तो आपको डिप्रेशन नहीं होगा। अब ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात है। वो कैसे कि डिप्रेशन बीमारी नहीं है, जाहिरी बात है कि अगर ग़िज़ा अच्छी है तो आप तंदुरुस्त भी रहेंगे, सेहत का ताल्लुक जो है आपकी ग़िज़ा के साथ है। लेकिन डिप्रेशन, एंजाइटी, आपके मूड स्विंग्स, आपको बात बात पे गुस्सा आ जाता है, आप अच्छा फील नहीं करते। और साथ में माहिरीन की राय ये भी है कि अगर आपका फूड इतना अच्छा है, खाना आप इतना लजीज खाते हैं और अच्छा खाते हैं, तो आप खुद को अच्छा महसूस करते हैं। आपकी जो सोच है उसमें पॉजिटिविटी आ जाती है, आपकी सोच मुस्बत हो जाती है, आप जो दिन भर काम करते हैं वो पॉजिटिव वे में जाते हैं। क्योंकि नाज़रीन हमारी एनर्जीज हमारे आसपास होती हैं, हमारी ग़िज़ा का इससे डायरेक्ट कनेक्शन होता है। तो ये तमाम तर चीज़ें आज हम प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे, मज़े मज़े की बातें करेंगे। मेहमानों से आपका तारुफ करवाती हूँ। नाज़रीन हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं और आज हम लोगों ने खाने पीने की बहुत मज़ेदार बातें करनी हैं। और रेस्टोरेंट के ओनर हमारे साथ तौकीर अहमद साहब मौजूद हैं। देश परदेश बहुत मशहूर इनका रेस्टोरेंट है और मुख्तलिफ जगहों पर इनकी ब्रांचेस भी हैं। इनसे बात करेंगे कि इन्होंने अपना रेस्टोरेंट कब बनाया, खाने पीने का शौक था इसलिए बनाया या लोगों के शौक की वजह से बनाया। इसके अलावा नईम सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि बिजनेसमैन है, थैंक यू सो मच। और रिजवान भी हमारे साथ मौजूद हैं।
अच्छा तौकीर साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। बताएं, खाना पीना पसंद है? ज़्यादा खाते हैं, कम खाते हैं? कम खाता हूँ। तो फिर आपने क्यों होटल बना दिया लोगों को मेरे खिलाने के लिए? हाँ है? आपने खुद ही जवाब नहीं, आपने बताना है। हाँ हाँ सही कह रही हैं। अच्छा, लोगों के लिए, लोगों ठीक। के लिए। तो ये कैसे शौक कैसे डेवलप हुआ? बेसिकली आई एम शेफ। अच्छा, आप खुद कुकिंग कर लेते हैं? आई एम शेफ। अच्छा, आई ये एम सर्टिफाइड शेफ अच्छा अमेरिका अच्छा, से। ठीक है। तो आप खुद कुकिंग भी करते हैं और मैं सिखाता भी हूँ। सिखाते भी हैं? जी जी, बच्चों को। वहाँ अपने ही जिनको रेस्टोरेंट में? हम जिनको लेके हमारा एक छोटा सा सिस्टम है जहाँ पे हम बजाय लोगों को हायर करने के बाहर से, जिनको पहले से आता है, हम लोग रॉ बच्चों को लेके, छोटे छोटे बच्चे 19-20 के जो एज में हो ना, जिन्होंने कम से कम मैट्रिक किया हो, हम उनको ला के किचन में क्योंकि ये एक ऐसा प्रोफेशन है कि जिसमें 6 से 9 महीने में अगर आप हमारे पास से सीख जाएं तो मिनिमम जो जॉब आपको मिलेगी वो मिलेगी 25 से 30 हज़ार रुपये की। अब ये देख लें कि अगर आप 16, 17, 18 साल, मैं ये नहीं कह रहा कि आप पढ़े ना, सो डोंट टेक मी रॉन्ग, तो अगर आप बीए कर लें, एमए कर लें, कितनी नौकरी मिलेगी आपको? और फिर आप बीए करके शेफ बन जाएं आपके पास? मैंने अमेरिका से एमबीए किया हुआ है, मैंने अमेरिका से बीबीएस किया हुआ है, मैंने अमेरिका से तो फिर वो जॉब भी आप ही देते हैं उन बच्चों को साथ? नहीं, वो पढ़ाई की बात की थी कि पढ़ने के बाद, ये पढ़ने के बाद ही करना चाहिए। वैसे तो पहले ये रिवाज था कि जिस बच्चे को कुछ नहीं आता उसको आप किचन में डाल दें, तो अब तो वो दुनिया ही बदल गई ना। अच्छा चलें, शुरू ऐसे करते हैं। आप सबसे पहले देश परदेश का कॉन्सेप्ट बताएं, आइडिया किसका था, कैसे माइंड में आया, कैसे होटल बनाया है, क्या बेसिकली? हाशवानी ग्रुप के साथ काम कर रहा था और मैं था दुबई में। अच्छा। तो मुझे सीडीए वालों ने कॉल किया कि जी हमें कोई पढ़े लिखे लोग चाहिए जिनको इस काम में आता हो। तो मैंने फिर दुबई से आके तो यहाँ पे फिर ये शुरू किया हम लोगों ने। अब ये कॉन्सेप्ट हमारा बड़ा सिंपल सा है, क्योंकि हमारे पास जो ज़्यादा लोग आते हैं वो होते हैं फॉरनर्स, लोकल्स भी बहुत हैं, ऐसे लाइक 60-40 रेशियो। तो हमने इसको जो है ना, मेरी जो स्पेशलिटी है ना वो है फ्रेंच कुजीन, जो मैंने सीखा हुआ है। अब ये देसी कुजीन मैंने शुरू किया जो कि मुझे खुद नहीं आता था, लेकिन मैंने जो लोग सही थे ना, जिनको, क्योंकि आप अगर आपको पता है कि आपने इस रोड पे जाना है तो अगर कोई डायरेक्शन दे तो आप समझ नहीं, क्योंकि आपको छोटी सी एक सेंस है आपको। तो हमने जब ये शुरू किया तब तो हमने लिए थे लोग, फिर अब तो खैर मुझे खुद ही आता है, तो हमने इस तरह से इसको शुरू किया। ठीक। और ये एक विलेज में है जहाँ पे पहले इस विलेज को कोई नहीं जानता था। अब माशाल्लाह 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 जब से हम हैं वहाँ पे 9-10 साल से, अब वो गांव जाना जाता है हमारी वजह से। अच्छा देखें, दो तरह के लोग होते हैं ना, एक वो होते हैं जिनको सिर्फ खाने का शौक होता है, और एक कैटेगरी होती है जो पका के खाने का जिनको शौक होता है, कुकिंग का शौक होता है। तो आप कौन सी कैटेगरी में हैं? खुद पका के भी खाते हैं या पका हुआ मिले तो वो ज्यादा पसंद करते हैं? जो पकाता हूँ वो खाता भी हूँ, लेकिन टेस्टिंग की हद तक। अच्छा जी। ज्यादा वैसे क्या शौक है कि बना बनाया मिले वो खाना ज्यादा प्रेफर करते हैं? नहीं, मैं तो खैर मेरी अपना किचन है तो मैं तो खुद बताता हूँ आपका कैसे। तो अपना होटल है, आप वैसे तीनों टाइम का वहीं पे तो नहीं खाते खाना? 2 टाइम का वहाँ खाते फ्री में? खाना एक टाइम खाता हूँ। अच्छा, तो आपके मजे हैं वैसे, फ्री में आपको खाना भी अपनी होटल में मिल जाता है। चलिए आप ये छोड़े, काम मेरे पास आ जाए। नहीं नहीं, मुझे खाने पीने का कोई शौक नहीं है खास। इसमें भी मैं बात करूंगी। नईम सिद्दीकी साहब, आप कितना खाना पसंद करते हैं और क्या ज़्यादा आपको अच्छा लगता है? और देश परदेश आप जाते भी होंगे, गए भी होंगे, कैसा लगता है आपको इनका रेस्टोरेंट? खाना पीना तो सबको पसंद होता है, और अच्छा खाना तो ज़ाहिर है हर एक महबूब जो ग़ज़ा है वो एक अच्छा खाना होता है। और मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ शहर में अब इस्लामाबाद में बहुत सारे रेस्टोरेंट बन गए हैं। पहले इतना ट्रेंड नहीं होता था, लेकिन अभी जैसे सैदपुर विलेज में तो गिर साहब ने बताया, और बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं। इनके रेस्टोरेंट के अलावा भी फिर आप देखें F6 मार्केट में देखें, जना सुपर में देखें, तो इस्लामाबाद में बहुत, और खाने का जो है ना रवाज दिन ब दिन जो है ना चेंज होता जा रहा है। और ख़ास तौर पर अभी आप देखें कि मुझे तो लगता है लोगों का मकसद ही खाना है। घर में खाना पकाना जो है ना वो बिल्कुल मालूम हो गया। मुझे बहुत गुस्सा आता है ऐसे लोगों पे। होटल्स में जाओ, हाँ ना, किसी रेस्टोरेंट में जाओ तो आपको पाँव रखने की जगह नहीं मिलती, इतना रश होता है, इतना रश। ये इस्लामाबाद वाले जो है सेवर, यहाँ पे तो ऐसा मुझे लगता है कि लोग सवाब समझ के आते हैं खाना खाने, जितना रश होता है। तो इतना क्यों है ये खाने का क्रेज? देखो, अब बाहर खाने का रवाज ज़्यादा होगा ना। पहले वक्तों में लोग घरों में खाना खाते थे, अब चूँकि वर्किंग क्लास बहुत ज़्यादा हो गई है,
लोग सुबह घरों से निकलते हैं, रात को देर घर से जाते हैं, तो नॉर्मली लोग जो है ना कोई एक मील तो डेफिनेटली बाहर खाते हैं और बाहर का 2 मील भी बाहर लोग जो है ना खा आप तो लेते 2 ही हैं। बाहर खाते और हैं हम तो ज़्यादातर। आप तो यकीनन- सारा खाना बाहर ही खाते हाँ हैं। तकरीबन ज़्यादातर खाना हम लोग बाहर ही खाते हैं। तो एक अच्छा ट्रेंड है। मैं दुनिया में काफ़ी और भी ट्रैवल किया है, बाकी जैसे जापान है या अमेरिका है या जैसे फ्रेंच कुजीन की बात की है। फ्रेंच कुजीन तो एक ऐसा कुजीन है जो आपको तकरीबन तकरीबन से कैद में ही ले जाता है। वही शुरू होती है कि फॉर एग्जांपल 3-4 घंटे उनके जो कोर्सेज चलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये बात है कि फ़ौरन खाना खाते हैं, फ़ौरन उठ जाते हैं। ये एक यहाँ पे अच्छी बात है। और हम लोग उस बैठते लिहाज हैं, बातें करते हैं, बहुत टाइम लगाते हाँ हैं। बिल्कुल बिल्कुल बहुत ज़्यादा। रिजवान, खाना खाया है ना? ठीक है। इनके रेस्टोरेंट में तो गए, आपके दोस्त भी हैं, कैसा लगता है आपको? और ओवरऑल जैसे नईम साहब ने भी बात की, अब ट्रेंड है बहुत ज़्यादा खाना बाहर खाने का, क्या कहेंगे? जी लैला, बिल्कुल ये जो है देश प्रदेश एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है। पहले तो जो इस्लामाबाद पिंडी की आवाम वो म्यार देखती है कि म्यार कैसा है। यहाँ के जो किचन हमने खुद विज़िट किया तो किचन बहुत साफ़ सुथरा और इनके जो खाने की जो देसी खाना है और ये अपने गांव से चीज़ें बाज लाते हैं, देसी घी लाते हैं, उसके अलावा बहुत हाँ इनका ये एक बहुत अच्छा एक है। कौन सा गाँव है आपका? मेरा है जी गोजरा, वहाँ से लाते हैं आप देसी घी? टोबा टेक सिंह के पास। अच्छा। तो ये इनके जो है हमने चेकिंग की है और मुख्तलिफ भी रेस्टोरेंट का चेक, इनका म्यार उनसे थोड़ा सा मुख्तलिफ है। और इनके अलावा इनके पास सज्जी भी होती है, मुख्तलिफ कैटेगरी की चीज़ें। इन्होंने सज्जी का नाम लिया, इनको सज्जी पसंद है। जी जी, तो ये इस तरह के अब म्यार भी है। सज्जी भी देखिए होती है आपके मेरी पास? खब्बी चलती नहीं। अच्छा। जी जी, तो वैसे भी रिजवान साहब की एक बड़ी वीडियो जो सबसे ज्यादा मशहूर हुई थी ना इनकी, वो मैंने और इन्होंने इकट्ठे की थी। कौन सी मशहूर हुई वो थी? इनको पता है मशहूर हुई थी और मुझे पता ही और नहीं है बहुत मशहूर हुई। असल कौन सी में वीडियो? लैला इनको वो पता इनका है। ये एक है। नहीं, मुझे भी जी, बताए जी, ना। नहीं नहीं, उसमें बताने वाली कोई बात नहीं। देखने वैसे वाली बात है। सबसे मेरी इनसे ये भी एक अगर ये इजाजत दे तो मैं थोड़ा सा नहीं, हाँ हाँ बताइए ना। नहीं हाँ, इजाजत असल है, में एक बताइए। अफेयर था इनका, काफी इन्होंने अफेयर नहीं था भाई। फिर? ये बल्कि एक अफेयर नहीं। इन्होंने शादी की थी। तो हम न्यूज लोग एंकर सुन रहे हैं जी जी, मेरे नहीं बात। इन्होंने दूसरा ऑन ग्राउंड हमने अच्छा। फिर वो शो में बताया था। तो काफी टाइम वो रहा, फिर उनके बाद इनका डिवोर्स हो गया। ओहो। तो उसके बारे में थोड़ा सा अभी इन्होंने हुआ मुझे उस प्रोग्राम में बताया था, मैंने अभी खुद हुआ पूछा नहीं था। है? ऑलमोस्ट होने वाला है। तो इनकी वो वीडियो इतनी वायरल हुई थी, वो अभी तक तकरीबन वो नहीं, वो- एक मिलियन वो वीडियो प्रोग्राम मिलियन किया था इन्होंने, 1 आपने मिलियन सर के क्या? अबव जा चुकी है। जी। 1 मिलियन के अबव जा चुकी है वो वीडियो। जी जी, मैंने देश हमारा ये प्रदेश भी पे है। मैंने शो किया था ये ना, वहाँ जाकर किया था। वहाँ हमारे पास क्या था, तो ये भी मेरा इनसे है कि रॉयल के साथ वैसे भी। तो आप खाने की बात कर रही थी तो वापस उसी टॉपिक पे आते हैं। हाँ। किसी दिन आपने सोचा 3-4 दिन आप खाना ना खाएं? मैंने हाँ। नहीं, अच्छा, इतना खाना चाहिए कि इंसान जिंदा रहे। वो कितना होता है वो बस थोड़ा सा होता है ना, इतना हो कि बस आप जिंदा रहे ना। आप कुछ हम लोग सारे तो इतना ही खाते खाते हैं हैं। जिंदा रहने के लिए, कुछ मैं नहीं, सब जिंदा लोग- रहने के लिए खाते हैं। सब 2 लोग तरह के इतना लोग ही होते खाते हैं। 2 तरह के लोग होते हैं, कुछ लोग तो जीते खाने के लिए और कुछ खाते ही जीने के लिए। फिर वाह। बेसिकली पॉइंट ये है कि आप Obviously. अब ट्रेंड जो है ना खाने का, वो जैसे पहले बात की अब चेंज हो गया है। अब देखें आप फूड पांडा वाले हैं, बाइकिया वाले हैं और बहुत सारी सर्विसेज हैं जो आपको घरों तक खाना। तो रेस्टोरेंट का बिजनेस जो है ना वो बहुत एक्सपेंड कर गया है। वो सिर्फ इस हद तक नहीं रह गया कि वो सिर्फ अपनी प्रेमिसेस में लोगों को खाना करते हैं, बल्कि वो पूरे शहर वो में घरों में वो provide खाना करते हैं। देते हैं। लेकिन आजकल कोविड की वजह से ज़रा मामलात बहुत डिस्टर्बिंग है रेस्टोरेंट के इंडस्ट्री जी के जी, लिए। बड़ा सबसे ज्यादा जो और- हिट हुई है ना, जी, जो बिल्कुल। एक एयरलाइन, हाँ जी, एक क्रूज और शिप, एक नहीं restaurant क्रूज से शिप्स, cruise क्रूज ships। शिप्स वो सबसे ज्यादा हिट क्रूज हुए शिप हैं। सब के सब खड़े वो हो तो गए हैं। बिल्कुल ही खड़े हैं, अभी तक जी, खड़े हैं। एयरलाइन तो थोड़ी थोड़ी मूव हो रही हैं, जी क्योंकि मैंने खुद क्रूज शिप पे काम किया हुआ है। जी तो वो बिल्कुल बिल्कुल ऑल ओवर द वर्ल्ड। और ये आप बात कर रहे हैं तकरीबन कोई कुछ $400 बिलियन की जी, बिल्कुल, इंडस्ट्री है। बिल्कुल सही बात। 400 बिलियन। अच्छा, मुझे ये बताएं तो आखिर साहब, आपके रेस्टोरेंट की स्पेशलिटी क्या है? हर होटल की होती है ना कुछ ना मुगलाई, कुछ। मुगलाई, क्या मुगलाई, वो मुगलाई। क्या होता है? मुगलाई कुकिंग, कुजीन, मुगलाई कुकिंग। मुगलाई कुजीन। अच्छा, तो जी। वो ज्यादा जी। लोग पसंद करते हैं वहाँ पे। हमारे तो जो लोग आते हैं इसलिए आते हैं हमारे पास। हम्म, हमारे पास तो इसी हमारी वजह यही है। वो जो रिजवान कह रहे थे ना, देसी घी, बिल्कुल हम जी, देसी जी। घी, मक्खन, दूध, दही, देखें ये चीज़ें हैं। अभी आपने हेल्थ पे बात नहीं की, तो ये जो आज से हाँ, मैं उस पे आना चाह रही हूँ कि मैं हमारी इसलिए जो कह रहा youth हूँ है- कि ये वो चीज़ें हैं जो 10,000 साल पहले ना भी जी। ये गारंटी थी Oriental आपके food। पास है, आपकी सेहत की। अब हमने वो चीज़ें छोड़ दी। अब मेरा अपना मॉर्निंग शो मैं करता हूँ, मेरी कुकिंग बहुत देर से कर रहा हूँ, कुकिंग शो ना मॉर्निंग में।
तो मैं हमेशा खुद अमेरिका से आप हूँ। सबसे अच्छी चीज क्या बना लेते हैं खाने में? बहुत सारी चीज़ें हैं। क्या आपको क्या ज्यादा पसंद है जो आप शौक से बनाते हैं? मैं अपना चिनोटी कुन्ना बहुत अच्छा लगता है। चिनोटी कुन्ना बहुत, उसमें हर चीज़ जो है ना वो कमाल है। वो आप खुद बना भी लेते हैं? बना भी लेते हैं और हमारी स्पेशलिटी भी है। वैसे तो हमारा एक है मटके में ना, हम भुना हुआ गोश्त बनाते हैं मटके में, हाँ। लेकिन ये कि उसको आग पे नहीं हम बनाते। आग से मुराद ये कि फ्लेम पे नहीं बनाते हम लोग ना, हम उसको बेक करते हैं। बेक करने के बाद हम जो होता है ना कोयला, उसके ऊपर उसको वो, क्योंकि होता है ना पंजाबी में कहते हैं कुज्जा, मट्टी का बना हुआ ना, तो पंजाबी का लफ्ज़ आप मुझे उर्दू में उसकी ट्रांसलेशन आप कोई बर्तन कह लें, कुछ कह लें, जी जी। उसमें डाल के बंद करके ना उसको उसको आटा लगा के हम, और फिर वो ना वो कोयले पे पकता है। जी जी। तो उसकी फिर उसका टेस्ट डिफरेंट हो न्यूट्रिशन जाता जो है ना, न्यूट्रिशन फिर ये कि उसमें आप उसको वो बर्तन में वो नहीं मारते अपने चमचे वगैरह, कुछ नहीं। तो ये इस तरह की कुजीन में मुझे जो पसंद है। अच्छा, आपको पता है नईम साहब, माहिरीन कहते हैं कि आप जो कुछ खाना, आपकी जो इंटेक है ना, उसका असर आपके जज्बात पे होता है, एहसासात पे होता है। अगर आपकी ग़िज़ा अच्छी है ना तो आपकी सोच भी मुस्बत रहेगी। natural इतना बात है। इफेक्ट करता है Natural खाना बात पीना। है। सीरियसली, ये मैं एक जगह पढ़ रही थी कि नहीं, आप सही है। जैसा खाते पीते हैं आप वैसा उस डायमेंशन में मूव करते हैं, आपकी सोच उस तरह की सही हो कहा। जाती है। अगर आप अच्छा खाना नहीं खा रहे तो आप नेगेटिव हो जाएंगे, आपकी सोच नेगेटिव होगी, बुरे बुरे ख्यालात आएंगे। तो कितना इंपॉर्टेंट है खाना नेचुरल है। देखिए इंसानी जिंदगी में। अच्छा फूड जो है वो लेकिन इस बात का तयन कौन करेगा? आप और मैं तो कर नहीं सकते कि अच्छा फूड कौन सा है, बुरा फूड कौन सा है। अब ये तो पसंद पे डिपेंड करता नहीं, है ना। देखिए आपकी कोई ना कोई पसंद होती है। मतलब कोई आदमी है तो उसको दाल चावल पसंद है, मैं समझता हूँ कि हाँ। कोई है उसको साग गोश्त पसंद है, या तो कोई कहते हैं सरसों का साग, साग में मकई की चले रोटी मैं खाओ। ब्रेक ले ये लेती हूँ। सबसे अच्छी नाज़रीन। डिशेस का नाम लिया ना। जी सरसों का साग, उफ, मकई जी, की रोटी। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। सरसों के साग दाल, और मकई की रोटी पे दाल नाज़रीन चावल। ब्रेक दाल लेते हैं, चावल। वापस आते हैं और फिर कुछ दालों पे भी बात करेंगे, क्योंकि एक मसूर की दाल के बारे में मैं बड़ी दिलचस्प बात बताऊंगी एक ब्रेक के बाद।